नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, ये सप्ताह अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ गया है और आने वाला सप्ताह हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है, ये जानने की उत्सुकता हम सभी के मन में होती है। तो आपकी इस उत्सुकता को शांत करने के लिए मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आगामी सप्ताह यानी 7 से 13 मई 2023 के राशिफल पर बात करने वाले हैं। पूरी 12 राशियों के विषय में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यदि आप अपनी राशि का हाल सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सुन सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जो सप्ताह है वो आपको किसी अच्छे कार्य के लिए बहुत अधिक समर्थन और सम्मान प्राप्त कराने वाला है। पेशेवर तौर पर भी आपको अपने काम की खूब सराहना इस हफ्ते मिलेगी। हालांकि अगर आप नौकरी या व्यापार में हैं तो अपने काम को आपको पारदर्शी और सुसंगत बनाए रखना है। पारिवारिक जीवन में आप अपने पुराने मित्रों या परिचितों से इस सप्ताह मिलने वाले हैं। इसका मतलब आप अपने स्कूल फ्रेंड्स या फिर कॉलेज फ्रेंड या फिर जिन मित्रों से रिश्तेदारों से बहुत समय से मिले नहीं हैं उनसे आप मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी रिश्ते की दिशा में आपके द्वारा उठाया गया कदम उठाने से पहले आपको विचार करना चाहिए कि ये कदम सही है या नहीं तो आपके द्वारा उठाए गए कदम का नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ सकता है। आपको किसी प्रोजेक्ट आदि के सिलसिले में या फिर पारिवारिक सम्मेलन आदि में किसी रिश्तेदार आदि की शादी में जाने का मौका भी इस समय पर मिल सकता है। ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा और ठीक ठाक रहने वाला है। यदि अभी तक आपके जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहे थे तो उनमें भी इस सप्ताह सुधार आएगा। आपके संबंधों में सुधार आने की आशंका बनती है। इसके अलावा यदि आप कठिन दौर से गुजर रहे थे तो ये सप्ताह आपको राहत दिलवाने वाला दिखाई देता है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह कुल मिलाकर ठीक ठाक रहने वाला है। बात करते हैं अब वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो सितारे अभी तक उनके पक्ष में नहीं थे वो इस सप्ताह आपके लिए थोड़े पक्ष में आने वाले हैं। आपको अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण मिलेगा। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या किसी नई कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हैं या अपने करियर में किसी बदलाव की योजना बना रहे हैं तो ये इस सप्ताह आपके लिए संभव हो सकता है। आपके लिए इस सप्ताह लाभकारी परिणाम दे सकता है। बस आपको अपने क्रोध को थोड़ा सा शांत रखना है और अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी है। अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना है और उनके साथ आगे आपको बढ़ना है। अंत में आपको सप्ताह के सकारात्मक परिणाम अवश्य ही मिलेंगे। साथ ही आपकी परिस्थितियां भी आपके लिए अनुकूल इस सप्ताह बनी रहेंगी। आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे। मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि निजी जीवन में आप नकारात्मक लोगों से थोड़ा दूर रहें और उनसे उलझने का प्रयास ना करें। वे आपके आने वाले सप्ताह के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा जो है वो आपसे खींच लेंगे। इसीलिए आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। बुद्धिमानी से चुने कि आपको किसके साथ रहना है। साथ ही आप अपने माता पिता और जीवन साथी के साथ इस सप्ताह अच्छा समय बिताने वाले हैं। कुल मिला के आपके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छे परिणाम
देने वाला है। सप्ताह के जो अंतिम दिन हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। बात अगर मिथुन राशि के जातकों की जाए तो ये सप्ताह आपके लिए कोई अच्छी खुशखबरी लेकर आएगा। पूर्ण रूप से आपके जो सितारे हैं वो पिछले बीते सप्ताह से आपके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और ये सप्ताह आपके लिए एक सकारात्मक भरा सप्ताह रहने वाला है। आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। साथ ही आपको आपके पेशेवर जीवन में आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए सराहना और श्रेय भी इस सप्ताह मिलेगा। जो चाहे आपका व्यापार हो या नौकरी, दोनों में ही आपके लिए कुछ अच्छा इस सप्ताह होने वाला है। ये सप्ताह आपके मन में आध्यात्मिकता की भावना को बढ़ाने वाला है। आप अपने माता पिता के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर इस सप्ताह जा सकते हैं। आप किसी ज़रूरतमंद की मदद भी इस सप्ताह करने वाले हैं। ये भावात्मक या वित्तीय दोनों ही प्रकार की मदद हो सकती है। यदि आपसे कोई इस सप्ताह मदद मांगता है तो आपको अवश्य ही उसकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। अंत में आपका ये जो सप्ताह है वो आपके निजी जीवन को सुखद रखेगा। आपका पार्टनर आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से सरप्राइज करेगा। साथ ही आप किसी रोमांटिक यात्रा पर या फिर अपनी पसंदीदा जगह पर अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। इसका आनंद उठाएं। बात अगर कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये जो सप्ताह है ये आपको आपके पेशेवर और व्यक्तिगत मामलों दोनों में ही काफ़ी मदद करता दिखाई देता है। आपको यदि आर्थिक रूप से कोई समस्या चल रही है तो आप उस समस्या का समाधान इस सप्ताह ढूंढ सकते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति इस सप्ताह पहले से बेहतर रहेगी। यदि आप किसी से सलाह लेना चाहते हैं तो वो गोपनीय रूप से लें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ही सलाह लें, नहीं तो आपको गलत सलाह मिलने के पूरे योग हैं। आपके पेशेवर जीवन को यदि इस सप्ताह देखा जाए तो यदि आप कोई पुराने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसे ही जारी रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट इस सप्ताह आपको शुरू नहीं करना चाहिए। आपके निजी जीवन में जो संबंध हैं वो इस सप्ताह अच्छे रहेंगे। साथ ही यदि आप किसी रोमांटिक यात्रा पर जाना चाहते हैं या अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ कुछ रोमांस के पल बिताना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। आप किसी अच्छी यात्रा पर इस सप्ताह जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है। जो नकारात्मक चीज़ें हैं यदि आप थोड़ा सा उन पर काबू पा लें तो आपको सुख का अनुभव इस सप्ताह अवश्य ही होगा। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बहुत ही उत्तम अवस्था में इस समय बने हुए हैं। ग्रहों का जो संयोजन है वो आपको आपके जीवन के हर पहलू में भाग्यशाली सिद्ध करता है। या ये जो सप्ताह है ये आपके आत्मविश्वास और आपकी काबिलियत को साबित करने में अच्छी मदद करने वाला है। पेशेवर रूप से आपको पिछले सप्ताहों से जो लगातार कार्यों के लिए सराहना मिल रही थी वो इस सप्ताह भी जारी रहने वाली है। आपका जो ये सप्ताह है बस आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। स्वयं को नकारात्मकता से दूर रखें। अपना जो ध्यान है वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। ये जो समय है ये किसी डर के मारे
पिछड़ने का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सप्ताह आपके लिए सुरक्षित है और आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही संबंध में इस सप्ताह आगे रहने वाले हैं। भाग्य आपके साथ है, उसका आप लाभ उठाएं। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये जो सप्ताह आने वाला है, ये किसी बीमारी की सूचना देता है। तो आप अपने स्वास्थ्य का इस सप्ताह विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके लिए बहुत अनुकूल इस सप्ताह नहीं है। यदि आप किसी बीमारी से पहले से जूझ रहे हैं तो उस बीमारी के कारण आपकी हालत और खराब हो सकती है, तो आप डॉक्टर के संपर्क में रहें। आपको ये सप्ताह अत्यधिक अनुशासित तरीके से बिताना चाहिए, जिसमें आपको अपने खान पान, एक्सरसाइज आदि सभी चीज़ों को अनुशासित तरीके से करना चाहिए। आपको अपने निजी जीवन से कुछ जो जुड़े राज हैं वो भी इस सप्ताह पता लग सकते हैं, जिनकी जानकारी आपको अभी तक नहीं थी। लेकिन जानकारी होने के बाद भी आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपके अंदर क्रोध को जगाने वाला है। अचानक आपको किसी पेशेवर यात्रा पर भी इस सप्ताह जाना पड़ सकता है। यात्रा अगर हो सके तो आपको टाल देनी चाहिए, क्योंकि यात्रा आपके लिए थोड़ी परेशानी भरी हो सकती है। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा अपनी जीवन शैली को थोड़ा संतुलित बनाकर रखें। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए जो सप्ताह है ये आपकी आध्यात्मिकता में बढ़ावा करने वाला है। इस सप्ताह आपकी आध्यात्मिकता बढ़ने वाली है। सकारात्मक इच्छाओं से ये सप्ताह आपका भरा रहेगा। आप किसी आध्यात्मिक गतिविधि में भी इस सप्ताह लिप्त होंगे। आप किसी को इस सप्ताह कुछ दान भी कर सकते हैं। ये जो आपके सितारे इस सप्ताह रहने वाले हैं, ये आपके लिए कुछ अच्छी खबरें भी लेकर आएंगे। यदि आप किसी बात को लेकर अभी तक परेशान थे या आप किसी समस्या में फंस गए थे, तो आपको किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से उस समस्या से निजात मिलेगी। यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, आप किसी से परेशान हैं, तो सप्ताह का जो अंत है वो आपको आपकी समस्या से भी समाधान पाने में मदद करेगा, क्योंकि आप इस समस्या से समाधान पाने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करने वाले हैं। आप आर्थिक रूप से इस सप्ताह सुरक्षित रहेंगे। पारिवारिक जीवन में भी यदि आपकी संतान को लेकर आप चिंतित थे, तो वो समस्या भी इस सप्ताह के अंत में सुलझ जाएगी। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह ठीक ठाक दिखाई देता है। बात अगर वृश्चिक राशि की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह उनकी रचनात्मकता में वृद्धि करने वाला है। यानी आप यदि कहीं नौकरी करते हैं या आप अपना बिजनेस चला रहे हैं या आप हाउसवाइफ हैं, तो उसके अलावा यदि आपका कोई शौक है तो इस सप्ताह आप उस शौक के ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसा करना आपके तनाव को दूर करने वाला होगा। आप एक कदम इसके लिए आगे अवश्य ही उठाएंगे। निश्चित रूप से ये आपकी मानसिक स्थिति को पहले से बेहतर करेगा। आप इस सप्ताह अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे पल निकालने में कामयाब होंगे। आप अपने परिवार के साथ रात के खाने के लिए बाहर जा सकते हैं या फिर किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी इस सप्ताह आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। यदि आपके जीवन साथी के साथ झगड़ा चल रहा था, तो वो भी इस सप्ताह सुलझने वाला है। चीज़ों को सामान्य करने के लिए
अपनी टेंशन को दूर करने के लिए ये सप्ताह निश्चित रूप से आपको मदद करेगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह ठीक ठाक दिखाई देता है। इसका आप लाभ अवश्य उठाएं। बात यदि धनु राशि वाले जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ये जो सप्ताह है वो किसी रोमांचक यात्रा या फिर रोमांचक सफर पर आप निकल सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए किसी नई कार्य की परियोजना को बनाने के लिए बहुत ही उत्तम है। आपके जो सितारे हैं वो आपको नए सफ़र पर ले जाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपके पेशेवर जीवन की बात की जाए तो पेशेवर जीवन के लिहाज से भी आपकी कार्य नीति में इस सप्ताह सुधार होगा। इस बदलाव का श्रेय आपको अवश्य ही मिलने वाला है। हालांकि आपका जो निजी जीवन है वो थोड़ा तनावपूर्ण इस सप्ताह रह सकता है। आपका और आपके जीवन साथी का किसी बात को लेकर छोटी मोटी बहस या झगड़ा हो सकता है। आने वाला सप्ताह जो है वो आप दोनों के लिए एक राय रखने वाला नहीं है। इसीलिए आपको शांत रहकर अपने तनाव को कम कर समस्या को सुलझाना चाहिए। यदि कोई वित्तीय संकट या कोई आपातकालीन स्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है तो आपको इस सप्ताह उसे सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि सितारे आपके लिए सपोर्ट में हैं। कुल मिला के धनु राशि वाले जातकों को अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। बाकी ये सप्ताह उनके लिए ठीक ठाक दिखाई देता है। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो आने वाला जो सप्ताह है वो आपको किसी शारीरिक कष्ट या बीमारी की ओर संकेत करता है। आपको कोई बीमारी इस सप्ताह परेशान कर सकती है। यदि आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो बीमारी और अधिक विकट हो सकती है, तो आप डॉक्टर के संपर्क में अवश्य ही रहें। ये जो समय है ये आपके लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है। हालांकि उससे के बाद जो आने वाला सप्ताह है वो आपके लिए उत्तम रहेगा, परंतु ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा कठिन दिखाई देता है। आपका ये जो समय है ये थोड़ा नकारात्मकता की ओर आपको खींच कर लेके जाएगा। इससे बचने के लिए आपको योग का सहारा लेना चाहिए। यदि आप इस समय किसी चीज़ पर पैसा लगाना चाहते हैं या कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये समय उसके लायक नहीं है। आपको कहीं पर भी निवेश करने से इस समय पर बचना चाहिए। उचित समय आने का जो है उसका विचार करें। उचित समय आने का आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, तो आने वाला समय जब उत्तम होगा तभी आप वित्तीय निवेश करें। बाकी इस सप्ताह के दौरान आपके जो निजी संबंध हैं, आपके रिश्ते नाते हैं वो अनुकूल रहेंगे। यदि आप किसी नए रिश्ते में बंधने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सप्ताह अनुकूल दिखाई देता है। थोड़ा आप अपने शारीरिक तथा आर्थिक चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी ये सप्ताह ठीक ठाक है। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के जो ग्रह दशा है वो इस सप्ताह बहुत अनुकूल दिखाई नहीं देती है। आप इस सप्ताह कोई शारीरिक समस्या से परेशान हो सकते हैं या फिर आप पर कोई झूठा आरोप भी इस सप्ताह लग सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको इस सप्ताह किसी तीखी बहस का भी सामना करना पड़ सकता है, तो आप किसी से उलझने का प्रयास इस सप्ताह ना करें। स्वयं से किसी झगड़े की शुरुआत आपको इस सप्ताह नहीं करनी चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति भी आपसे झगड़ा करना चाहता है तो आपको बचकर निकल जाना चाहिए। हालांकि आपके जो परिवार के लोग हैं और दोस्त हैं वो आपकी मदद करेंगे और आपको समस्याओं से बाहर निकलने में
मदद करेंगे, लेकिन आपको फिर भी अपनी शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही आपको अपने दिमाग से थोड़ी नकारात्मकता को दूर रखना चाहिए। नकारात्मकता को दूर करने के लिए परिवार के साथ आपको अधिक समय इस सप्ताह बिताना चाहिए। क्वालिटी टाइम बिताने से आपकी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम होती दिखाई देंगी। आप यदि चाहें तो किसी खूबसूरत जगह पर अपने परिवार के साथ यात्रा पर इस सप्ताह जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किसी झगड़े बहस में ना पड़े और अपना शारीरिक रूप से भी ध्यान रखें। बात यदि मीन राशि वाले जातकों की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए जो सप्ताह है ये आपके पूर्व में किए गए कार्यों का आपको प्रतिफल देने वाला है। इसके अलावा यदि आप किसी काम में लगे हुए हैं तो आपको वो काम जारी रखना चाहिए। आप अपने आप को काम के बोझ से विचलित इस समय पर ना करें। आपके शत्रु इस सप्ताह थोड़े बढ़ेंगे जो आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। आपकी स्थिति भी खराब करने की कोशिश की जाएगी, परंतु आपको उनकी ओर ध्यान न देते हुए अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप अपने नए घर का सपना देख रहे थे या फिर किसी भूमि परियोजना में निवेश करना चाहते थे तो ये सप्ताह आपके सपने को पूरा कर सकता है। आर्थिक रूप से सप्ताह आपके लिए उत्तम दिखाई देता है। आपके जो संबंध हैं वो भी सप्ताह बेहतर रहेंगे। हालांकि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको थोड़ा सा असुरक्षित महसूस कराएंगे, परंतु आप अपने काम में लगे रहें तो आपके लिए कोई परेशानी इस सप्ताह नहीं होने वाली है। मीन राशि वाले जातकों के लिए भी ये जो सप्ताह है ये काफी उत्तम दिखाई देता है। मित्रों, ये था राशिफल आने वाले सप्ताह का, यानी कि मई के दूसरे हफ्ते का। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए साप्ताहिक, मासिक, साथ ही वार्षिक और सभी ग्रहों के मासिक और वार्षिक रूप से जो गोचर होते हैं उनका राशिफल लेकर आते हैं। इस चैनल पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार की ज़रूरी धार्मिक जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं। तो यदि आप भी इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।